गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। श्लोक का अर्थ क्या है? संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सजी सजाई सेना को देखा तो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बातें करने लगा। इस श्लोक से यह पता चलता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यवस्था देखकर चिंतित हो गया और उसने अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना उचित समझा। आइए इसी चीज को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि यह श्लोक हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। कहानी है राजा और उसकी योजना की। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। एक बार उनके राज्य में एक अन्य राजा ने आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा विक्रमादित्य को यह जानकारी उनके गुप्तचरों के माध्यम से मिली। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को विभिन्न भागों में विभाजित किया और उन्हें उचित योजना के अनुसार तैनात किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने प्रमुख सेनापति के पास जाकर उनकी राय मांगी। उन्होंने आगे रणनीति के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सेनापति को कहा, हमारे पास समय है, हमें अपनी योजनाओं को सावधानी पूर्वक बनाना होगा ताकि हम शत्रु को पराजित कर सके। हमें उनकी प्रत्येक चाल का अनुमान लगाना होगा और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी होगी। सेनापति ने राजा की योजना को ध्यानपूर्वक सुना और उसके अनुसार अपनी सेना को निर्देश दिए। अब आक्रमणकारी सेना ने हमला किया तो राजा विक्रमादित्य की सेना पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने दुश्मन को बड़ी ही आसानी से पराजित कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करने के लिए योजना बनाना और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से सलाह ली, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सही मार्गदर्शन और सही योजना की आवश्यकता होती है। गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब भी हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करें तो हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए और एक ठोस योजना बनानी चाहिए। यही मार्गदर्शन और योजना हमें सफलता की ओर ले जाती है। तो आज हमने अध्याय 1 का श्लोक 2 बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। आपको इस चैनल पे और इस पेज पे गीता के श्लोकों का सही अर्थ समझने का मौका मिलेगा। साथ ही एक कहानी के उदाहरण के माध्यम से आप उसे अपने जीवन में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए यह श्लोक किस तरह से उपयोगी है, ये चीज़ें भी आपको पूरी तरह से समझाई जाएंगी। तो जो लोग गीता को कठिन समझते हैं, जो लोग गीता को जानते नहीं हैं कि श्लोक का अर्थ हम कैसे समझें, श्लोक संस्कृत में होते हैं, तो यहाँ पे आपको संस्कृत का हिंदी अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके और सरल तरीके से समझाया जाएगा। तो अगर आप लोग अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें। अगर ये वीडियो आप तक गया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे के और भी श्लोकों को आप आसानी से समझते रहें। तो ये आपके लिए मौका है गीता के श्लोकों का हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ और कहानी के माध्यम से समझने का। तो इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।